अरे भैया क्या बताएं, रास्ते में इतना जो ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक। रास्ता तो वैसे मखमल जैसा मुलायम था, लेकिन कहीं कहीं पे जो पुलिया सब है ना, वो बन रहा है, उसके चक्कर में बहुत ही गंदा ट्रैफिक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस एंड फन। सो आज है 5th of December 2020 and the time is 4:30 in the morning and we are starting our journey. अभी इस बार थोड़ा जर्नी लॉन्ग है। वी आर ट्रैवलिंग टू वेस्ट बंगाल। यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे बनारस। बनारस में विल हैव अ स्टे। वहाँ पे शाम की आरती, सुबह की आरती, जो भी सूट करता है बेस्ड ऑन द टाइमिंग्स, विल सी दैट एंड देन विल हेड टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल। फिर वहाँ पे आगे का प्लानिंग करेंगे। बेसिकली वेस्ट बंगाल में मेरे फादर रहते हैं, सो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। माई सेल्फ सौतप, माई वाइफ रुपिन एंड मोगैम्बो इज़ फुली रेडी। वो बाहर वॉक करके आ चुका है, सुबह ब्रेकफास्ट भी कर लिया है एंड नाउ ही इज़ ऑल सेट टू गो टू वेस्ट बंगाल। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज अभी आने वाले 1 महीने में विल हैव अ लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड लॉट ऑफ फन, सो विल रियली लाइक इट। अभी हम गाड़ी में पैकिंग कल रात में ही कर चुके थे, सो ऑल द सामान लोड कर चुके हैं गाड़ी में। अभी नीचे जाकर आपको दिखाते हैं क्या स्टेटस है उसका, एंड देन विल रॉक एंड रोल। A few moments later. हम लोग अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं। इट्स 5:20 के अराउंड है। बाहर बहुत ही अंधेरा है, तो इसलिए हम लाइट जला के शूट कर रहे हैं। तो हमने सामान पैक कर लिया है, मोगैम्बो को भी पैक कर लिया है। मोगैम्बो से हेलो। मोगैम्बो, ओह गुड बॉय। तो मोगैम्बो का आज प्रमोशन हो गया है। वो पहले पीछे बैठता था, इस बार वो सामने बैठा हुआ है। एंड द रोड इज काइंड ऑफ मिजरेबल। अभी हम केएमपी से जाने का रूट लिए हैं, सो विल गो वाया द केएमपी एक्सप्रेसवे टू यमुना एक्सप्रेसवे एंड देन फाइनली लखनऊ एक्सप्रेसवे, इटावा, इलाहाबाद एंड बनारस। सो आज का टारगेट हमारा बनारस का है। वहाँ पे जाके स्टे करेंगे एंड देन विल सी द प्लान तो आरती देखने का। अगर हम टाइम पे पहुँच जाते हैं तो विल सी द आरती। इवनिंग में भी विंटर्स में आरती थोड़ा जल्दी होता है, तो फिर लेट्स सी। अदरवाइज कल सुबह देख सकते हैं। तो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। एंड हम आ चुके हैं सोना रोड पे। We are on our journey to Varanasi. It's a foggy morning. But a beautiful one. Indeed. Hi, Mogu. तो हम यमुना एक्सप्रेसवे एंटर कर रहे हैं जस्ट नाउ। वी केम फ्रॉम द केएमपी, देन पलवल एंड देन नाउ फाइनली वी आर ऑन आवर वे टू वाराणसी वाया यमुना एक्सप्रेसवे। तभी यहाँ से हम जाएंगे इसको क्रॉस करके लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड देन आफ्टर लखनऊ एक्सप्रेसवे से हम इटावा के लिए कट मारेंगे। वहाँ से फिर इटावा हाईवे से जाके आगे आएगा
इलाहाबाद के बाद आएगा वाराणसी. सो दैट इज आवर रूट फॉर टुडे. एंड फाइनली वी आर ऑन यमुना एक्सप्रेसवे. आपका यमुना एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है. हम यमुना एक्सप्रेस में कुछ खाने के लिए रुके हैं. ये बेसिकली द सेकंड पब्लिक कन्वेंस रेस्टोरेंट वाला एरिया है जो बीच में आता है. अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे. तब तक मोगैम्बो से एक बार मिल लेते हैं. मोगैम्बो, आप अच्छे से गुड मॉर्निंग करो. चलो अच्छे से गुड मॉर्निंग करो. गुड बॉय. सिट डाउन, सिट डाउन, सिट. मोगैम्बो सिट. चलो मोगैम्बो, एक वॉक हो जाए छोटा सा. मोगैम्बो के साथ एक छोटा सा वॉक. सो ये गाड़ी फुल पैक्ड है, फुल्ली पैक्ड. चला जा, आजा आजा. गुड बॉय, गुड बॉय मोगैम्बो, गुड बॉय. सो देयर इज अ सिचुएशन ये है कि हमें पहुंचना है बनारस और दशाश्वमेध घाट में देखना है आरती. एंड दैट आरती हैपन्स एट 5:30 अप्रॉक्स. अभी गूगल मैप्स के हिसाब से टाइम दिखा रहा है 10 hours 28 minutes एंड द टाइम बाय माय वॉच इज 8 AM इन द मॉर्निंग. सो इफेक्टिवली हम अप्रॉक्सीमेटली 6:30 इवनिंग में पहुंचेंगे जब तक आरती ख़त्म हो चुका होगा. इसके अलावा हमने अभी ब्रेकफास्ट लंच कुछ किया नहीं है, तो वो भी हम करेंगे. तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा वहाँ पे जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड बी ट्रैफिक एज वेल. सो आपको क्या लगता है, हम वहाँ आज आरती देख पाएंगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं. चलिए देखते हैं. तो हमने गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल पे डाल दिया 100 पे सेट करके, जो कि इस रोड का स्पीड लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट जिस पे आप ड्राइव कर सकते हैं. और हम कर रहे हैं चिल. मोगैम्बो सो चुका है और रुपेन वीडियो शूट कर रही है. अभी पता नहीं, अभी हम शाम में 5:30 बजे तक, 5:30 बजे भी नहीं, इनफैक्ट हमें 5 बजे पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज हमें होटल में चेक इन करना पड़ेगा, मोगैम्बो को सेटल करना पड़ेगा, उसके बाद हम जाएंगे आरती देखने. सो क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट होगा नहीं होगा, वी डोंट केयर नाउ. अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं मस्त एंजॉय, गाने सुनते हुए, चिल मारते हुए. वी आर ऑन द यमुना एक्सप्रेसवे अगेन. यमुना एक्सप्रेसवे से लखनऊ एक्सप्रेसवे एंटर करने जा रहे हैं. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपको कोई और रूट पे जाना नहीं पड़ता. इट्स डायरेक्टली कनेक्टिविटी है दोनों रूट में. सो इट्स लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे. तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अभी के टाइम में लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया में. आई थिंक इसके बाद अभी एक दिल्ली टू मुंबई बन रहा है, बट अभी तक तो यही सबसे बड़ा है. एंड इट इज़ जस्ट अमेजिंग. माई फेवरेट रोड. बहुत 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 अच्छा रोड है. एंड इट्स लाइक उसमें एयरक्राफ्ट भी उतर सकते हैं. इट्स काइंड ऑफ अ रनवे रोड. सो ये हियर वी कम. एंड यहाँ ये वाला यमुना एक्सप्रेसवे, दिस वन इज
दी लखनऊ एक्सप्रेस वे। उधर जो जा रहा है वो यमुना एक्सप्रेस वे, वहाँ से हम यहाँ से लेफ़्ट लिया तो ये आ गया लखनऊ एक्सप्रेस वे। ये स्ट्रेट रोड है लखनऊ की तरफ, स्ट्रेट। हम लखनऊ से भी जाने का रास्ता है आपका बनारस जाने के लिए, बट दैट विल बी अ लॉन्गर रूट। कोई ज़रूरी नहीं है उस रूट से आप जाएं। अगर आपको ड्राइव करने का बहुत ही शौक है तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ बीच में एक कट आएगा इटावा हाईवे के लिए, हम वहाँ से लेफ़्ट हो लेंगे एंड देन इटावा हाईवे से चल के हम आगे जाएंगे टुवर्ड्स इलाहाबाद एंड देन बनारस, वाराणसी, द ओल्डेस्ट सिटी, द ओल्डेस्ट नोन सिटी। बस कहानी इतना ही है और कुछ नहीं है। थैंक यू। Someone is very excited. आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू ड्राइव, especially when it is in thousands. I mean the distance in kilometers. तभी accent change. Enjoy the road. कुछ मैं अपने डैश कैम से भी वीडियोस डाल दूंगा ताकि रास्ता अच्छे से दिखे। बाकी भूख लग रही है, ढूंढते हैं कोई ढाबा। बाकी भूख लग रही है, ढूंढते हैं कोई ढाबा। से होगा नहीं बिकॉज इस हाईवे में कोई ढाबा है नहीं, तो जब तक हम इटावा एक्सप्रेसवे पे पहुंचेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। पीछे थैला भर के बैग भर के खाना है, बट हमने खाया भी। बट यू नो हम लोग हाईवे पे हैं एंड हमें अच्छा ऑथेंटिक फूड नहीं पसंद, हमें चाहिए स्ट्रीट फूड टाइप्स या फिर ढाबा फूड टाइप्स, पराठे एंड ऑल दोज थिंग्स। वो मिलेगा अभी थोड़े दूर। आई थिंक हमें एक साथ ही ब्रंच कर लेंगे, ब्रेकफास्ट लंच, ताकि हम थोड़ा सा कवर अप कर पाएँ टाइम को। हालांकि टाइम बहुत है हमारे पास, बट थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो वहाँ पे हम घूम फिर नहीं पाएंगे ज़्यादा अच्छे से, फिर कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा आज स्टे करने का, फिर तो डायरेक्ट ही चले जाते। बट येस वी हैव टुमारो मॉर्निंग एज वेल, जहाँ पे हम तो ये जो बीप साउंड आप सुन रहे हैं, ये एनी व्हीकल दैट इज़ परचेज्ड आफ्टर जुलाई 2019 उसमें ये सेटअप है। सो इन केस योर व्हीकल स्पीड क्रॉसेस 120, ये कंटिन्यूसली आपको बीप सुनाता रहेगा ताकि आप इरिटेट होके स्पीड कम कर दें। वही चीज़ मैंने किया अभी फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक सैम्पल। ये अब ये बीप करता रहेगा जब तक मैं 120 से नीचे नहीं आऊँगा। अब मैं जैसे ही 120 से नीचे आऊँगा तो ये चुप हो जाएंगे। इससे सेफ्टी फीचर, वन बीप होता है 80 km/h पे, वो सिंगल बीप है जब बताएगा कि आप 80 क्रॉस किए हैं। बट 120 वाले पे वो बताता रहेगा कि आप क्रॉस कर चुके, क्रॉस कर, धीरे करो। सो धीरे कर दिया हमने, ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज़ पुराने व्हीकल्स में आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। दिक्कत इन द सेंस इट्स लाइफ थ्रेटनिंग, ऑलवेज यू शुड नॉट ड्राइव सो फास्ट, बट स्टिल कभी यू नो व्हाट आई मीन। तो बेसिकली हम एक्सप्रेसवे से उतर के इटावा एक्सप्रेसवे या हाईवे जो भी कह लीजिए उस पे आए हैं। तो ऊपर जो आप देख रहे हैं वो एक्सप्रेसवे है, वो सीधा लखनऊ को गई है। काफ़ी 300 किलोमीटर के आसपास का लंबा स्ट्रेच है वो वाला, उससे हम नीचे उतर गए। सो दिस वे इज लाइक आप जब लखनऊ एक्सप्रेसवे पे या यमुना एक्सप्रेसवे से चढ़ते हैं तो यू शुड नॉट कम मोर देन 60 किलोमीटर। अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स के बाद एक इटावा फिरोज़ाबाद करके एक लेफ़्ट कट है, वहाँ से आप उतर के आप ये इटावा एक्सप्रेसवे पे आएंगे। नहीं तो आपको एटलीस्ट 50-60 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। सो वो सेव हो जाएगा इस रूट से। अगर आप लखनऊ एक्सप्रेस पे आएंगे तो थोड़ा सा 50-60 किलोमीटर्स इनफैक्ट उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। सो
टाइम भी लगता है, या फ्यूल भी लगता है, एनर्जी भी लगता है। दैट्स द रीज़न हम ये हाईवे से जाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्सप्रेस वे। सो ये एक्सप्रेस वे नहीं है, हाईवे है, बट फिर भी ये बहुत अच्छा हाईवे है। यही सोचा आपको बता दें इन केस, बिकॉज GPS गूगल मैप्स में आपको लखनऊ एक्सप्रेसवे से ही दिखाता है जनरली। तो हमने ऑल्टरनेट रूट सिलेक्ट करके फिर इस पे पॉइंट किया, तब हम आ रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। मोगैम्बो हैविंग इज ब्रंच, होम कुक्ड फूड। हम लोग यहाँ पे एक JK होटल में रुके हुए हैं। रुके नहीं है, सिर्फ खाना खाने के लिए। रुके इन द सेंस खाना खाने के लिए रुके हुए हैं, टू बी प्रिसाइज। रुपिन बोली रुके नहीं है, सिर्फ खाना खाने के लिए रुके हैं। मोगैम्बो ने अपना खाना खा लिया, थोड़ा थोड़ा वॉक भी कर लिया। अब मोगैम्बो पानी पियो, पानी पियो मोगैम्बो। मोगैम्बो इधर पानी पियो, पानी पियो। नहीं नहीं, उसको मूड में बैठ गया वो। मोगैम्बो को गाड़ी में बैठा दिया है विथ प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ कोर्स, एंड वो जैकेट नहीं पहना हुआ है, एज वेल एज ठंड भी है। सो ही इज़ एंजॉइंग द व्यू। सो वी हैव कम अक्रॉस 441 किलोमीटर्स फ्रॉम गुड़गांव। अभी कानपुर से थोड़ा सा दूर है, इट्स लाइक 30-40 किलोमीटर्स होगा कानपुर। टोल पे खड़े हैं, आप देखिए टोल का हालत, फास्ट टैग होने के बावजूद फुल जैम। सो ये कहानी है, हम टोल जैम में फंसे हुए हैं, नॉट ट्रैफिक जैम। बस अभी कानपुर पहुंचेंगे, कानपुर के बाद फिर इलाहाबाद, फिर एक हॉट लेंगे। आरती तो हम देख नहीं पाएंगे, ये हमें पता चल गया है, बट ठीक है, हम थोड़ा सा बनारस घूम लेंगे। और क्या, मोगैम्बो उत्तेजित होते हुए, जब भी गाड़ी रुकती है तो मोगैम्बो, तो बेसिकली जब भी गाड़ी रुकती है तो दोनों उठ जाते हैं, अदरवाइज दोनों सोते रहते हैं। यही चल रहा है। कौन मैं गाड़ी चला रहा हूँ? थोड़ी देर सोए मैडम। ये है कानपुर बाईपास रोड। ये भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, क्या बोलते हैं, पुल, ब्रिज, व्हाटएवर यू कैन से, उसमें से एलिवेटेड रोड, व्हाटएवर। सो वो उसमें से ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, करीबन 22-23 किलोमीटर का होगा शायद। अभी हम मेजर कर लेते हैं। ये है ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर का। क्या पता, ये सामने लिखा है। फिर भी हम मेजर करेंगे। 464 इज द रीडिंग। 464 से देखते हैं कितना आगे तक जाता है ये। बढ़िया, दिस इज़ अ गुड। ये रोड की वजह से काफ़ी सारा ट्रैफिक बच जाता है। आप नीचे से जाओगे आप तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। गुड कंस्ट्रक्शन बाय यूपी गवर्नमेंट। कुछ जैसे आपका यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया, इवन इटावा हाईवे जो था वो भी बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्टेड था। जस्ट दैट बिकॉज वहाँ पे थोड़े बहुत ट्रैफिक व्हीकल्स, ट्रक्स एंड ऑल्स थे, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में कहीं पे स्लो हो रहा था स्पीड, वैसे रुक नहीं रहा था कहीं पे। वैसे ही ऐसे ये वाला ब्रिज हो गया। सो यूपी गवर्नमेंट इज डूइंग गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द रोड्स। वैसे ये पुरानी है, बट बाकी जो रोड्स बन रहे हैं वो सब नया है। अभी आगे जाएंगे जो दिखेगा हमें, इलाहाबाद से लेके वाराणसी तक जो रोड है वो भी नया बना है, सुनने में आया मुझे। 30th को शायद मोदी जी उसी रोड का इनॉग्रेशन भी किए थे। तो वो रोड भी दिखाएंगे आपको कैसा है। तो ये देखिए फ्लाईओवर तब से चले जा रहा है, हाईवे ख़त्म नहीं हुआ, एंड आने वाले कुछ किलोमीटर तक ख़त्म नहीं होगा।
ही सर्च किया हमने, 23 किलोमीटर्स बताया एंड वी वेरीफाइड इट। तो फाइनली हम एक गुड प्लेस मिला हमें ढूंढ के, वहाँ पे हम रुके हैं फॉर लंच। काफ़ी लेट है वैसे, बट या कुछ मिल नहीं रहा था इस रूट पे। अगर आप भी आएंगे तो मिलेगा नहीं कहीं पे कुछ मेजर कुछ खाने पीने के लिए। तो सुबह जो मिला था वही एक अच्छा सा था, उसके बाद बाकी सब बेसिकली इट वाज मोर फॉर दी ट्रक ड्राइवर्स एंड ऑल। सो वहाँ पे आप फैमिली लेके जा नहीं सकते। इससे पहले मैं जब ट्रैवल करता था तो मैं अकेले ट्रैवल करता था या दोस्तों के साथ ट्रैवल करता था तो चल जाता था, बट विद फैमिली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो वही है। बाकी अभी खाना ऑर्डर किया है, मोगैम्बो के लिए भी ऑर्डर किया है पनीर। सो मोगैम्बो पनीर खाएगा। अभी वॉक कर लिया है, वो फ्रेश हो लिया है। आप क्या कहना चाहेंगे फिर? गुड एक्सपीरियंस। इतनी लंबी ड्राइव मेरी पहली बार है। इससे पहले मनाली गए थे बट वो इतना लंबा स्ट्रेच नहीं था, और उसमें भी हॉल्ट था, जाते हुए पानीपत, आते हुए मंडी। हाँ, तो रुपिन के लिए ये सबसे लॉन्ग ड्राइव हो जाएगा आज एक दिन में। सो आई हैव डन दिस। मैं एट अ स्ट्रेच गया हूँ बंगाल, बट पापा मम्मी के साथ जाते थे। तो अभी फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज ऐसे जा रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो फर्स्ट टाइम फॉर मी, सो एंजॉइंग। अच्छा है, चलिए फिर हम लोग लंच करते हैं, फिर यहाँ से स्ट्रेट डायरेक्ट बनारस, फिर वहाँ पे जाके वार्तालाप करेंगे। टिल देन बाय बाय। So we are driving on fabulous road, Touchwood till now। तो अभी इलाहाबाद से एक बाईपास है ये टिल वाराणसी। आई गेस द डिस्टेंस इज approximately 145 kilometers and this road is just amazing। So बीच में एक पैच बहुत ख़राब है इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद से पहले से ही, उसके बाद थोड़ा सा, बट उसके बाद से ये पैच जब से मिला है इट इज़ जस्ट अमेजिंग। सो द एंटायर रूट वाज ग्रेट एक्सेप्ट फॉर आई थिंक इट विल बी अराउंड 100 किलोमीटर्स, जो कि बहुत ही 100 से ज़्यादा ही होगा वैसे, 200 किलोमीटर अप्रॉक्स है, जो कि बहुत ही ख़राब तो नहीं कह सकते। बट द थिंग इज़ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पुल्स बन रहे हैं, 6 लेन हाईवे बन रहा है, तो उसके लिए वहाँ पे काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, क्योंकि एक साइड के रोड्स को पूरा बंद करके ऑपोजिट साइड पे काम चल रहा है, या फिर तो उसमें फिर दोनों साइड से गाड़ियाँ आना जाना कर रही हैं, तो उससे थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज़ बाकी सारे रोड्स बहुत अच्छे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टार्टिंग से ही जब मैं सोना बाईपास लिया था वो अच्छा था, उसके बाद KMP अच्छा था, उसके बाद यमुना एक्सप्रेस एनीवेज बहुत अच्छा है, लखनऊ एक्सप्रेस वे एनीवेज बहुत अच्छा है, इटावा वाला हाईवे भी बहुत अच्छा था। लेकिन वो इटावा वाला हाईवे के बाद से इलाहाबाद बाईपास ही वाले रोड तक वो वाला इशू था, जहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स महसूस होगा इन केस डाइवर्जन्स काफ़ी हैं, तो उसके वजह से। प्लस सेकंड थिंग इज़ इन केस आपके साथ कोई फीमेल ट्रैवल कर रही है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे ढाबे नहीं हैं, तो उसके वजह से ना वॉशरूम्स क्लीन है, तो फिर वो एक प्रॉब्लम है। वो पूरे 250 किलोमीटर्स का बेल्ट होगा जिसमें वो प्रॉब्लम है। उसके अलावा ये रोड बहुत बढ़िया, हर जगह बहुत बढ़िया। अभी मुझे नहीं पता ये रोड वाराणसी तक है या नहीं, या फिर यही वाला रोड मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था या नहीं, बट दिस इज़ एन अमेजिंग रोड। पता करके बताएंगे आपको, बट दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। अदरवाइज़ आप लखनऊ एक्सप्रेस वाला रूट लेंगे तो शायद वो भी बहुत अच्छा है, तो उसमें जस्ट द ओनली थिंग इज़ लाइक यू नीड टू ट्रैवल 40-45-50 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा, बट आई थिंक गिवन द नेचर ऑफ द रोड इट इज़ दैट 40-45 किलोमीटर्स विल बी एक्चुअली अ बोनस फॉर यू। मतलब उसमें भी आप यू विल सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी एंड टाइम। दैट इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू करेंट स्टेट। बट ये जब रोड डेवलप हो जाएगा तो दिस विल बी द बेस्ट रोड। वो जो स्पेशली जो पैच है 200 किलोमीटर्स का, वो जब पूरा बन जाएगा तो दिस विल बी एन अमेजिंग रोड। So I thought of sharing this as well, because
just 78 kilometers from Varanasi, and we are experiencing another beautiful highway, expressway, overbridge, whatever it is. बहुत लंबा सा है ये, and it's just after Allahabad, so I'm assuming it's newly constructed as well. So बहुत अच्छा है ये, बहुत lights हैं. I mean, after Lucknow Expressway usually will not see lights on the roads, इटावा से लेके यहाँ तक, लेकिन अभी इसके बाद first time, I mean there were reflectors in the previous road I was talking about, a lot of reflectors, so as such there was no problem, but overall lights नहीं था कहीं पे. अब यहाँ पे जगह जगह पे ना बहुत ज़्यादा lights है, तो it actually helps in your visibility of the road during night, so good. ये भी बहुत अच्छा है, तो सोचा एक बार ये भी दिखा दूँ आपको. लास्ट रोड आई थिंक बिफोर वी विल रीच वाराणसी, इसके बाद कोई मेजर रोड ऐसा आएगा नहीं. बाकी हम पहुंचने वाले होंगे थोड़ा देर में, 1.5 घंटा 2 घंटे तो पौने 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, होपफुली 1.5 आवर्स नाउ. यहाँ पे ढाबे भी हैं काफी, और यहाँ पे ढाबे भी है काफ़ी जहाँ पे आप जा सकते हैं विद फैमिली. सो फाइनली चेक्ड इन टू द होटल. अभी एज एक्सपेक्टेड शाम की आरती तो हम देख नहीं पाए, बट नो प्रॉब्लम. कल सुबह 5 बजे अस्सी घाट में आरती है, सो वो हम देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे. अभी हमने खाना ऑर्डर किया है, डिनर. मोगाम्बो के लिए भी खाना आ चुका है, सो अभी वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है. उसके बाद उसको उठा के खाना खिलाते हैं, हम डिनर करते हैं, फिर हम आज जल्दी सो जाएंगे बिकॉज फुल डे ड्राइविंग था ऑलमोस्ट मेरे लिए. एंड देन टुमारो अगेन इट्स अ लॉन्ग ड्राइव टू दुर्गापुर वेस्ट बंगाल. सो दिस वाज जस्ट अ स्टॉप. हम यहाँ पे जनरली, मैं इससे पहले जब भी आता था तो आई यूज्ड टू ड्राइव एट वन स्ट्रेच 21 आवर्स 22 आवर्स में डायरेक्ट फ्रॉम गुड़गांव टू दुर्गापुर. But this time I'm with my wife and I'm traveling with my wife for the first time by road. So ड्राइव करके खुद से. तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार वाराणसी में स्टॉप लेके अच्छे से थोड़ा यहाँ पे भी एंजॉय करके फिर जाएंगे. वापसी में भी ऐसा ही करेंगे, या तो यहाँ पे या तो इलाहाबाद में स्टॉप लेके फिर जाएंगे. सो यस, सो कल एक और नया डे विथ लॉट्स ऑफ फन एंड वीडियोज़. सो वो हम देखेंगे कल क्या होता है, कैसा प्लान आउट होता है. आरती देख पाते नहीं पाते हैं, सब कुछ है. कल पहुंच के फिर पापा से मिलना है, सो ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, वो सब चलते रहता है. टिल देन आज के लिए इतना ही था. गुड नाइट, सायोनारा, बाय बाय.